सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका राजेंद्र कुमार अभी जो पंजाब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके आगे अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। पर दोस्तों ये विचार जो हैं ये कोरोना के साथ कोई इनका नहीं है। बात ये है कि कोरोना की बात मैं क्या करूं, ये तो लगभग हमारे प्रशासन ने, हमारे सेलिब्रिटीज़ ने, हमारी आम पब्लिक ने, आवाम लोगों ने इसके लिए वीडियो बनाई हैं, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी किया है। और मेरा ख्याल है कि अब तो बच्चे बच्चे को पता लग गया कि कोरोना है क्या और इसका उपचार क्या है। कि हाथ धोने हैं 20 सेकंड तक, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क लगा कर रखना है, एवं इसी तरह के कई और उपचार हैं। तो वो करने चाहिए और करने भी हैं, क्योंकि हमने तभी कोरोना से जीत सकना है। अब मेरा आज का जो विषय है दोस्तों वो ये है कि हम, जैसे कि हमें हिदायतें हैं कि हमने अपने हाथ धोने हैं, 20 सेकंड तक धोने हैं, तो उनका पालन करना हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि प्रशासन ने बड़ी सोच समझ के इस बातों को कहा गया है। पर उसमें मैं जो देखा कि हम क्या करते हैं कि हाथ तो धोते हैं और 20 सेकंड हाथ धोने हैं, तो उसमें हम पहले से ही अपने टैप को, नल को खोल के साबुन लगाते हैं और उसके बाद उसको यूं रिंस करते रहते हैं, मसलते रहते हैं और इस तरह साफ़ करते हैं। और उसके बाद में फिर नल के आगे हाथ फैलाकर उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये टोटल प्रोसीजर 20 सेकंड का है, जिसमें से एक्चुअल प्रोसीजर जो है वो 3 या 4 सेकंड का तब का है जब हम हैंड वॉश लेते हैं या साबुन से हाथ धोते हैं, तो उसको धोने के लिए हमारा इतना टाइम लगता है। या फिर लास्ट में जब हम इनको पूरा इस तरह कर लेते हैं, उसके बाद में 4 या 5 सेकंड लगते हैं, मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो उसमें होता क्या है कि उससे बाकी का 20 सेकंड के प्रोसीजर में टाइम के अंदर हमारा जो टोटल जो पानी है वो 1.5 से 2 लीटर तक वेस्ट चला जाता है, क्योंकि हम नल चलाए रखते हैं और हाथों को यूँ मलते रहते हैं। तो ये जो मेरा आज का जो मेन कहना है आपको वो ये है कि आप इसको सोचें कि एक घर में 4 या 5 सदस्य हम होंगे और एक इंसान घर में 10 से 12 बार अगर दिन में हाथ धोता है तो उससे 1.5 या 2 लीटर का पानी चला जाता है। तो एक आदमी ने कम से कम 20 लीटर पानी वेस्ट कर दिया और 5 आदमी हो तो 100 लीटर पानी एक आदमी के एक घर में वेस्ट हो गया। तो 5 हुए तो 500 लीटर। इस तरह सोचो कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके फ्लैट्स में या जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है उनमें काफ़ी लोग इस तरह रह रहे हैं, तो इतना पानी वेस्ट अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ही लीटर पानी हम वेस्ट कर दिए। और अब ये अप्रैल का महीना चल रहा है दोस्तों, और सालों से अक्सर प्रशासन ये कहता है कि देखो गर्मियाँ सिर पे आ रही हैं, पानी की उपयोग सही सही करो, पानी को वेस्ट ना करो, सालों से कहता आ रहा है। और ऐसे टाइम में हमको हाथ भी धोना है और वो धोना भी है, ज़रूरी है, मगर पानी को किस तरह बचाना है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी हम किसी विदेश से मंगा नहीं सकते, क्योंकि ये पैदा नहीं होता। ये परमात्मा की, कुदरत की दी हुई बहुत बड़ी देन है हमें, जो कि हम उसका महत्व नहीं समझ रहे, उसको वेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से अब अप्रैल है, अगला महीना मई का है, फिर जून है,
तो जुलाई तक दोस्तों गर्मी अपने पीक पे होती है, और जब पीक पे होती है तो पानी की कंजम्पशन बढ़ जाती है और पानी पीछे कम होता है, ये ध्यान में रखें। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत और आने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको इतला दे रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, हम इसको सोचें। और उसके लिए मेरा एक जाती मशवरा है मेरे सभी भाई बंधुओं से कि हाथ भी जरूर धोएं, प्रशासन जो कह रहा है नियमानुसार वो काम करें, हाथ को अवश्य धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें। मगर जब भी हाथ धोएं तो आप साबुन या हैंड वॉश या डिटोल से अगर हाथ धो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पानी डालकर टैप को बंद कर दें। उसके बाद आप आराम से उसको हाथ को मलते रहें, साफ करते रहें। और लास्ट मोमेंट में जब आपने देखा कि भी अब मेरा हो गया हाथ अच्छी तरह साफ महसूस हो रहा है, तो लास्ट में टैप को फिर खोलें और उसको हाथ अपने धो लें। तो उससे होगा क्या कि हम काफ़ी पानी बचा सकेंगे। आने वाली गर्मियों में जो हमें पानी की अति आवश्यकता है उससे हम मुसीबत से बच सकेंगे। और एक मुसीबत से तो हम जूझ रहे हैं और दूसरी मुसीबत हमारे पे ये आ जाएगी अगर हमने अवेयर होकर ये काम ना किया तो। इसलिए दोस्तों पानी का बचाव करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें, हाथ भी बराबर धोएं और बिना वजह बिना मतलब घर से बाहर ना जाएं। देखो अब हमारे जलंधर की बात करूं तो केसों की तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 6 तो कल ही हुए हैं और 5 आज संतोखपुरा में हुए हैं, जो कि कोई न्यूज़पेपर में काम करते थे, 39 ईयर ओल्ड थे। तो उनके घर के बाकी सदस्यों को भी हो गया, उनको क्वारंटाइन में ले लिया गया है, उनको सिविल हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। तो आप देखिए कि दिन पर दिन ये केस पॉजिटिव के बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण है अगर हम घर पे हैं, हम किसी के फालतू मिलते जुलते नहीं हैं, तो फिर ये केस कैसे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। और हमारे शर्मा जी डीसी साहब, उनकी बात क्या कहें, उनके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जिनसे उनकी तारीफ की जाए। और उनके साथ जुड़ते सारी टीम, डॉक्टर साहबान, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, उनका सारों का जो काम करने का ढंग है बेमिसाल है। और उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद, उनकी मेहनत के बावजूद कुछ हमारे सिविलियन भी हैं जो कि रूल एंड रेगुलेशंस को मान रहे हैं, तभी अभी तक थोड़े बहुत बचे हुए हैं। मगर कुछ लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे कि अब आप घर नहीं बैठ सकते। घर बैठने में क्या बिगड़ेगा? आपने कभी सोचा है आपकी वजह से कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ आपकी एक गलती से? क्योंकि ये चेन टूटेगी नहीं जब तक सिटी ग्रीन चैनल में आएगा नहीं। और ग्रीन चैनल में आएगा नहीं तो हम कोई भी काम कर सकेंगे नहीं और हम अपना नुकसान खुद ही करते जाएंगे। इसलिए भाई दोस्तों, मैं यही गुजारिश करूँगा, घर पे रहें, कानून की पालना करें, प्रशासन जो कहता है वो करें, उनको सहयोग दें, इर्द गिर्द को सहयोग दें। और कोई पॉजिटिव केस अगर आपको आपके इर्द गिर्द नज़र आता है तो आप एक अच्छे नागरिक का सबूत देते हुए पुलिस को इतला करें, या जो नंबर उन्होंने दिए हुए हैं उन पे इतला दें कि भाई ये पॉजिटिव केस हमारे इर्द गिर्द है, ताकि उसकी संभाल हो सके, उनको इन टाइम ट्रीटमेंट मिल सके और हमारे सब का बचाव हो सके। तो यही कहता हुआ आपसे विराम चाहूँगा दोस्तों। और पंजाब न्यूज़ चैनल
जिन्होंने मुझे फिर मौका दिया अपने विचार रखने का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नमस्कार दोस्तों, स्टे एट होम, बी सेफ प्लीज़।